इफ़ यू आर नॉट लर्निंग न्यू स्किल्स, एट टाइम्स आपकी जो स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगी। अगर आपको मल्टीपल ईयर से यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, इट मीन्स कि यू आर स्टक। ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उस काम में सारा दिन इतना बिजी हैं कि आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। उतनी ही नीड ऑर्गेनाइजेशन की भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को अपस्किल करूँ, अपने लिए टाइम निकालूँ। नई स्किल्स सीखने के लिए बहुत सारे फोरम्स आ गए। पहले होता था कि यार आपने एक बड़ा कोई लंबा 3 महीने का कोर्स लेना है, आपकी IT इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि इस वक्त हर कंपनी आपको अच्छी कंपनसेशन और अच्छे बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक की कोऑपरेशन का और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं और अगर आप एक स्किल सीख चुके हैं और उससे अगली स्किल पे काम करना चाहते हैं तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर मैनेजर HR एट कॉन्फेज आसिम को। आइए मिलते हैं आसिम से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you very much, Hassan. It's pleasure inviting me here at this great platform of Qasim Ali Shah Foundation. Truly honored. ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा आसिम, अब ज़रा हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। द टॉपिक इज़ वेरी रेलिवेंट। आई मीन स्किल्स की बात हो रही है कि यार कौन सी ऐसी स्किल्स है जो कि हम करें। आप माशाल्लाह बहुत सारे इदारों में आपने काम किया, कॉन्फिज एक बहुत बड़ा इदारा है। एम्प्लॉयज़ आपके पास भी आते होंगे और कहते होंगे कि सर हम स्टक हो गए हैं, हम रुक गए हैं, हमारा स्किल इम्प्रूव होने वाला है। तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं, इस पर हमें ज़रा बताइए। अच्छा हसन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मल्टीपल कंपनीज़ का अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ में, IT में मेरा खासा लॉन्ग करियर है कॉन्फिस के साथ। बिफोर दैट मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, देखें पहली बात तो ये है कि लोग आपके पास ना कम आते हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि दे आर स्टक एट अ कंपनी। वो HR के पास कभी नहीं आते कि वो स्टक हो गए हैं और ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ देम। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आप स्टक हो गए हैं। आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। अब स्टक होने का मतलब क्या है बेसिकली, और इसके इंडिकेटर्स क्या हैं। इफ़ यू आर नॉट डेवलपिंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग न्यू स्किल्स, एट टाइम्स आपकी जो स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगी और आप वहाँ पे जाके किसी एक टाइम पे जाके स्टक हो जाएंगे। अच्छा, इसका इंडिकेटर कि आपको पता कैसे लगेगा कि आप स्टक हो गए हैं, मतलब लोगों को कैसे पता लगता है कि यार वो स्टक हो गए हैं कंपनी में। एक बड़ा बेसिक इंडिकेटर है, अगर आपको मल्टीपल ईयर से यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, आपको प्रमोशन नहीं दी जा रही, इट मीन्स कि यू आर स्टक। ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है। अगर आपके इंक्रीमेंट्स अच्छे नहीं लग रहे या कुछ कंपनीज़ में तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ऐसा भी होता है, तो दैट इज़ अनदर इंडिकेटर कि आप स्टक हो गए हैं। सो लोग क्या करते हैं, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है और वो एक रूटीन जॉब में बड़ा कंफर्ट फील कर रहा है। यार मैं तो आता हूँ, रोज़ 8 बजे आता हूँ, सुबह शाम 5 बजे चला जाता हूँ, बड़े आराम से अपना काम करता हूँ और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और वो कुछ और करना ही नहीं चाहता। अच्छा, फॉर फ्यू ईयर्स तो दैट इज़ फाइन, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप स्टक हो जाएंगे अगेन। आप फिर अगले लेवल पे नहीं जा पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दो स्किल्स जो आपके फ्यूचर स्किल्स हैं, जो आपके नेक्स्ट रोल्स के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, अगर आप वो नहीं सीख रहे और आप बस अपनी करंट जॉब में कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, यू विल बी स्टक। एक और चीज़ होती है कि लोग एक कंपनी में बहुत लॉन्ग स्टे करते हैं। अच्छा, मेरा स्टे भी अभी मेरी करंट कंपनी के साथ इट्स अराउंड 8 ईयर्स, बट मैं बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। अगर तो आप एक कंपनी में एक ही जगह पे एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं 8 साल से और आप स्टक हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही फाइनेंशियली या करियर वाइज, आप नेक्स्ट लेडर पे मूव नहीं कर रहे,
तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसे एक कंपनी में काम करना चाहिए इतने लंबे अरसे के लिए। बट इफ़ यू आर गेटिंग योर करियर ग्रोथ, आप बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली करियर लैडर पे आप ऊपर जा रहे हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम एट वन कंपनी। तो सबसे ज़रूरी ज़्यादा ये है कि आप इसको रियलाइज़ करें, आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इसके बारे में बात करें। जैसे आप कह रहे थे कि लोग एचआर के पास आते नहीं हैं, यूजुअली बहुत कम लोग आते हैं। आपको एचआर के पास जाना चाहिए, आपको अपने सुपरवाइज़र के पास जाना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप। अच्छा, एक और बड़ा कंसर्न आता है और वो कंसर्न ये होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को कहते हैं तो वो आगे से कहता है कि सर टाइम नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, इदारे ने हमें इतने काम दिए हुए हैं, वी आर सुपर बिजी, हम क्या करें। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली, वेरी राइट, आई थिंक वेरी राइटली पॉइंटेड आउट हसन। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको इतना काम मिल जाता है कि आप उस काम में सारा दिन इतना बिजी हैं कि आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और आप वो जो टाइम है आपका लर्निंग वाला, देखिए यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एम्प्लॉई की कि उसने ये टाइम निकालना है अपने लिए, उसने अपने आप को अपस्किल करना है ना। अब उसने अपने आप को, सबसे ज़्यादा उसकी नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड है, उतनी ही नीड ऑर्गेनाइजेशन की भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को अपस्किल करूँ, अपने लिए टाइम निकालूँ। जो आपने ये क्वेश्चन किया ना कि यार टाइम नहीं होता, नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम नहीं होता। एक तो आजकल अपने आप को अपस्किल करने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए बहुत सारे फोरम्स आ गए हैं, बहुत सारी तरीके आ गए हैं। पहले होता था कि यार आपने एक बड़ा कोई लंबा 3 महीने का कोर्स लेना है, कोई जाके एक्सटर्नल ट्रेनर के पास ही जाना है, कोई इंस्टीट्यूट में ही जाना है। अब तो इतने फोरम्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं। आप लिंक्डइन जो लर्निंग उनका प्लेटफॉर्म है, आपका यूडेमी का है प्लेटफॉर्म है, और इस तरह के बहुत सारे एग्जैक्टली और इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं, फ्री कोर्सेज़ मिल जाते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें कोई लंबा चौड़ा उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सोशल मीडिया है, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, ग्रुप्स हैं। हम मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट हैं, आपको पता है। एचआर नॉलेज कैफ़े है, वो क्या है, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। वहाँ आपको कुछ नहीं करना, आप उन ग्रुप्स का पार्ट बन जाएं, उन प्रोफेशनल्स का पार्ट बन जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा, अब आपके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करें, बाइट साइज़ छोटी छोटी चीज़ें करें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें। आप कोई हैबिट बना लें कि यार मैंने रात सोने से पहले ना, मैंने कोई एक ये 10 मिनट की वीडियो देख के, कोई टेड टॉक देख के मैंने सोना है, मैंने ये एक ब्लॉग पढ़ के सोना है, मैंने कोई आर्टिकल पढ़ के सोना है। सो आई डोंट थिंक सो इसके लिए कोई इतना मसला होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, या आपको कोई लॉन्ग आवर्स या बहुत सारे दिन निकालने हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। सो आई थिंक, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू लर्न स्किल्स। इसमें मसला नहीं है, आप कर सकते हैं एनी टाइम। आप स्टक भी हो गए हैं, इट्स नेवर टू लेट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि आप इसको रियलाइज़ करें और आइडेंटिफाई करें कि यार व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स मैंने जो हैं वो सीखनी है। आप अपनी स्किल्स को लेस डाउन कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को रीएवैल्यूएट कर सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं, अपने मैनेजर के पास जा सकते हैं, एचआर के पास जा सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, दे कैन गाइड यू। अच्छा, आसिम, यू वर्किंग इन कॉन्फेस और बहुत अच्छा इदारा है भाई, क्या ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर जो हैं वो आप कह रहे हैं कि मार्केट में ड्रीम जॉब बन गई? कॉन्फेस में लोग कहते हैं यार कि हमारी ड्रीम जॉब है। व्हाट यू आर डूइंग बाय द वे? जी, वेरी राइट हसन। कॉन्फेस, मैं ख़ुद कॉन्फेस का, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद कॉन्फेस सिंस लॉन्ग ईयर्स, और मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कॉन्फेस के साथ। इसी तरह मेरे साथ और बहुत सारे दोस्त, उनकी इसी तरह कॉन्फेस के साथ एसोसिएशन है लॉन्ग टाइम के साथ। वाई दे डोंट वांट टू लीव कॉन्फेस, या जो बाहर से बहुत सारे लोग हैं जैसे आप कह रहे हैं, दे वांट टू ज्वाइन कॉन्फेस। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छी कंपनी में जो देखी जाती हैं। उसमें एक मार्केट कॉम्पनसेशन या बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं। आपकी आईटी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि इस वक्त हर कंपनी आपको अच्छी कंपनसेशन और अच्छे बेनिफिट्स ऑफ़र कर रही है। बहुत सारी कंपनी शायद कॉन्फेस से भी ज़्यादा पे कर रही होंगी। स्टिल पीपल वांट टू ज्वाइन कॉन्फेस। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना हमारा, जो हमें बिल्कुल एक यूनिक फैक्टर है, दैट इज़ कॉन्फेस कल्चर। और ये जो कल्चर है ये कोई ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता हसन, इसके लिए एक लॉन्ग प्लानिंग है, लॉन्ग टाइम है। हमने इसमें बड़ी मेहनत की है, इसमें बड़ा इन्वेस्ट किया है। अब कल्चर में क्या चीज़ है, देखें, हम लोगों को एक ऑनरशिप देते हैं, पीपल फील ऑनरशिप वो लेते हैं और वो समझते हैं कि यार ये हमारी कंपनी है,
वो इसको ऑन करते हैं इस कंपनी को। वहाँ पे ये जो हमारा आज का टॉपिक है, अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो अपस्किलिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। मैं यही पूछने लगा था कि आपसे कि आप अपस्किलिंग के लिए आपके क्या कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल्स देता हूँ लाइव, जो हम काम कर रहे हैं लोगों को अपस्किलिंग के साथ। हमारे पास एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल ट्रेनिंग्स का कल्चर है। वाओ। हमने क्या किया है, मैं अब आईटी कंपनी है तो मैं अब टेक्निकल लोगों की आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अब ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में लोग होते हैं, आपको पता है जावा के लोग हैं, .NET के हैं, मशीन लर्निंग के हैं, कोई फ्रंट एंड बैक एंड के लोग हैं। हमने इन सब की ना कम्युनिटीज़ बना दी हैं। नंबर 1, अब एक जावा की कम्युनिटी है, उसमें सीनियर से लेकर जूनियर से लेकर सीनियर तक लोग हैं। इसी तरह डिफरेंट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेस्ट इंजीनियरिंग है, वो एक कम्युनिटी है जिसमें ये सब लोग हैं। अब वो एक टीम का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अब इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब ये वॉलंटियर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। अब ये लोग खुद से ऑन करते हैं। हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स में डाल दिए सीनियर लोगों के स्पेशली, और जूनियर लोगों के भी। जूनियर के ये है कि आपने यार ये स्किल सीखनी है नई, जो आपकी फ्यूचर स्किल है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपने ये स्किल्स इन एडिशन टू योर रेगुलर जॉब जो OKRs हैं, आपने ये ट्रेनिंग कोर्स लेना है। अच्छा, अब सीनियर का क्या OKR हमने डाला है उसका ट्रेनिंग के हवाले से? हमने कहा यार आपने ये ट्रेनिंग कोर्स देना है, कंपनी वाइड सेशन देना है। अब आप सोचें, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है उन सब के OKRs में ये चीज़ें हैं। अब वो लोग ऑटो पे काम कर रहे हैं। अब कंपनी इसमें कुछ नहीं कर रही, सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, आपको इन्वायरमेंट दे रही है, कल्चर दे रही है, और लोग खुद से ऑन कर रहे हैं, लोग ट्रेनिंग्स दे भी रहे हैं, लोग वो स्किल सीख भी रहे हैं और अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस हमने लोगों को जो लेट से इन हाउस वो नहीं कर सकते, या रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन होती हैं टेक्निकल, जैसे आजकल क्लाउड की सर्टिफिकेशन लोग AWS की, एज़्योर की बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरह और भी टेक्नोलॉजीज़ में है। हमने उनको लिंक्डइन, यूडेमी के प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, फ्री में दिए हुए हैं। वो सर्टिफिकेशन करेंगे, दे विल बी पेड फॉर दैट ट्रेनिंग। उन्होंने उसमें कुछ स्पेंड नहीं करना जेब से पर्सनली। तो ये सारा कल्चर है। इसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें। इट्स वंडरफुल, अमेजिंग। आसिम, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ ये सेशन रहा। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। मैं हसन, आज के टॉपिक से जो मेरी फाइनल एडवाइस है, देखें लोगों के बारे में तो हमने इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर ली कि वो कैसे अपने आप को अपस्किल करें। मेरी एडवाइस ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बाकी कंपनीज़ के लिए, जैसे हम कॉन्फ्रेंस में ये काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, सब कंपनीज़ को चाहिए कि वो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें लोगों को फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सो दैट एम्प्लॉई कैन अपस्किल देमसेल्फ। उनकी जो स्किल्स है ना, देखिए आप कंपनीज़ में TNAs करते हैं, आपको पता है परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं, बायएनुअल होते हैं, एनुअल होते हैं, क्वार्टरली होते हैं। आपका TNA का एक सिस्टम होता है, वहाँ से निकल के आती हैं चीज़ें कि यार इस एम्प्लॉई को ये ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। आप उन स्किल्स, उन ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करें लोगों को। अगर वो इंटरनल हो सकती हैं इंटरनल करें, अगर एक्सटर्नल हो सकती हैं एक्सटर्नल अरेंज करें, तो लोगों पे इन्वेस्ट करें। उसका फ़ायदा देखें सिर्फ एम्प्लॉई को नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली कंपनी को हो रहा है। इफ़ पीपल विल बी ट्रेंड, अपस्किल्ड, उनकी जो चीज़ें बेहतर होंगी तो डेवलप होंगे, तो वो आउटपुट बेहतर देंगे और अल्टीमेटली कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। देखिए शाह साहब जो है ना, मैं शाह साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो इंडिविजुअल्स नहीं, घरों में, फैमिलीज़ में पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ अक्सर मुझे उनकी वीडियोज़ और चीज़ें शेयर कर रही होती हैं। बल्कि जब मैंने उनको बताया कि यार मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जा रहा हूँ, मुझे उधर से इन्विटेशन आया है, मैंने वहाँ जाना है, तो शी वाज आस्किंग मी कि यार मैंने जाना है, मैंने शाह साहब से मिलना है। मैंने कहा यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता शाह साहब वहाँ हैं नहीं है, तो मैं ज़रूर आपको लेके जाऊँगा और उनसे मिलवाऊँगा। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। थैंक यू आसिम, थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। बहुत अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आसिम हमारे साथ थे, कुछ सीनियर मैनेजर HR एट कॉन्फ्रेंस। इन्होंने हमें ये बताया कि एक आम आदमी जो है, एक आम एम्प्लॉई अपनी स्किल्स पे किस तरह से काम कर सकता है और अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, एक अच्छे मैसेज के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, तो आसानियाँ बांटना सीखें। दुआओं में याद रखिएगा। अनकरीब एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।